हेलो अमन। हेलो। आ रही है आवाज ना? हाँ भाई है। हाँ हाँ हाँ। अरे वो 40 मिनट का चक्कर हो गया फिर से ना। तो अब की तो दोबारा रिज्वाइन करने पे मीटिंग आईडी इनवैलिड बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं बनाता है ना वो। एक ही टाइम के लिए होता है वैलिड। तो हम्म। कोई बोल देना आप वो करने के लिए ना, ज्वाइन करने के लिए। मैंने वैसे लिंक भेज तो दिया है उन्हें भी ना। लिंक बोल दिया। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, शेयर कर लेना आप। आपने स्काइप का यूज़ किया है क्या? स्काइप का यूज़ हाँ। स्काइप में शेयर हो जाता है क्या डेस्कटॉप? स्काइप में ट्राई नहीं करा यार। स्काइप में मतलब जो कॉल्स होती हैं वो तो अनलिमिटेड होती हैं, या उसमें भी प्रो का सीन होता है कुछ? अनलिमिटेड ही होती है उसमें तो। अच्छा अब वो भी हेडफोन के थ्रू यूज कर सकते हो। अच्छा। वही अगर उसमें भी हो जाए वो ना स्क्रीन शेयर, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई नहीं, आप शेयर कर लो स्क्रीन अपनी। ये गया का। मैं होस्ट बन गया। हाँ आप बन गए हो। भेज दिया इसको मैंने। हम्म। देख लेना, आपके पास वो आ जाएंगे अगर आ रहा हूँ ना एडमिट के लिए। आपने भेज दिया लिंक इसको ना। हाँ लिंक तो भेज दिया मैंने। अमन यार ये समझ में नहीं आ रहा यार ये कॉन्सेप्ट। हम्म। नेस्टेड लूप समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, नेस्टेड लूप में मत जाओ अभी। हाँ। नेस्टेड लूप में मत जाओ अभी। अभी जो मैं ये बता रहा हूँ ये थोड़ी नेस्टेड लूप है, ये तो सिंगल हाँ, ये लूप तो है। नॉर्मल लूप है। हाँ। हाँ। तो इसमें हम मतलब क्या नहीं आ रहा है आपको इसमें समझ में? मतलब अगर मैं एडमिट कर देते हैं इसको। एक मिनट एक इसमें मैं मिनट। तोड़ तोड़ के अगर मैं इसे देखूं, इसमें हो गया। मैं था क्या। हाँ हाँ हो गया। सही है। आ गया। हम्म। कर तो देना। हम जी आपको आ रहा है ये समझ में जो मैं बताया था अभी यहाँ पे, या? अभी ढंग से नहीं, क्योंकि लूप ओके। कंसेप्ट तो समझ आया, लेकिन वो बाकी चीजें। हम्म। अच्छा ठीक है। ठीक है। एक्चुअली देखो क्या कर रहे हैं ना हम, जैसे आपने वो वाला लूप कोड बनाया था ना 1 2 3 4 5 का। ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, मतलब और जैसे अगर मुझे ये कोड बनाना है अपने लिए 1 2 3 4 5 को हाँ हाँ। ना, ये कोड बनाना है, लेकिन आप ऐसे करके बनाओगे फॉर आई इन रेंज, है ना? हम्म 1 2 6 ये करोगे, करेक्ट। है ना? हम्म। और प्रिंट और आई कर प्रिंट करा दोगे। दो। लेकिन मैं ये चाहता हम्म हूँ कि आप क्या करो ना, एक दूसरा वेरिएबल ले लो, x इक्वल टू हम्म। एक्स इक्वल टू 1 ले लो, है ना? ठीक है। और कितनी बार चलाना है? 5 बार चलाना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देता हूँ, है ना? तो अब मैं चाहता हूँ कि ठीक वन है। टू थ्री फोर फाइव प्रिंट हो जाए, तो वो कैसे करूँगा मैं? एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते रहना है हाँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तो x की वैल्यू को इंक्रीज कहाँ लिखूंगा मैं?
प्रिंट से पहले लिखूंगा, प्रिंट के बाद लिखूंगा? नहीं पहले पहले की प्रिंट हो ठीक गया है। तो आ जाएगी। आप ठीक है। क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, एक प्लस होती रहे। हम्म, हर बार एक बढ़ जाए ना। तो आप कह रहे हो प्रिंट के ऊपर लिखनी है, ठीक है, लिख दिया आपने। ठीक अब है। इसे प्रिंट करा दो। हाँ तो 2 से शुरू हो गई। हम्म, ये 2 से क्यों हुई शुरू? एक्स की वैल्यू क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ा दी पहली। एक जब पहले इटरेशन पे उसकी 2 वैल्यू हो गई एक्स की। x की वैल्यू 1 थी ना, फिर तो एक और ऐड हो गया मतलब उसमें, एक फिर 1 प्ले 1 ऐड हो गया, तब उसकी वैल्यू 2 प्रिंट हुई है 2 हो गई। हाँ है ना? तो इसमें 2 जुगाड़ है, या तो x को 0 कर दो। 0 कर दे, हाँ, या x प्लस 0 कर देंगे। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? x को मैं 1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब क्या तरीका लगेगा? x प्लस 0 x प्लस 0। या ठीक है, ये लिख दो x प्लस 0 नहीं लिख दो। नहीं 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 आएगा, नहीं एक्स उससे फिर प्लस आएगा नहीं। x प्लस 0 से क्या होगा? तो x में तो हर बार 0 ऐड उससे होता कुछ, रहेगा ना। हाँ, हर बार ही हो जाएगा। हाँ, उससे फिर हाँ, कोई सेम फायदा रहेगा नहीं फिर वो। होगा। हम्म। 1 1 1 1 बढ़ेगी कैसे? अच्छा, तो ऐसा अभी आप x, बोल रहे हो कि दूसरा तरीका क्या है? हाँ, अगर मैं प्रिंट को ऊपर लिख दूंगा तो चल जाएगा x प्लस हाँ, 1 तो के। चल जाएगा, तो चल जाएगा। देखो चला क्योंकि पहले प्रिंट कराने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। गया। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि चलो। अगर पहले इटरेशन आया तो उसने 1 है, 1 प्रिंट कर दिया, फिर नीचे जाएगा x के 1 1 प्लस 1 पे 2 बढ़ा के फिर लूप पे जाएगा, 2 पे आ जाएगा, तो फिर 2 कर देगा। सही है। ये तो पता है, ये पता है, ये तो समझ में आता है। ये तो सही है ना। अब मैंने हाँ, क्या किया था, क्योंकि मैं इसको सेम लाइन में लाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रिंट तो उसे अलग तो अलग लाइन में आपने लाएगा ना। तो मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग का ऑप्शन लिया। स्ट्रिंग बनाई थी, तो एक स्ट्रिंग बना दो अलग से। ठीक है, हाँ, तो एक ही लाइन में लाने की कोशिश करो ना। पहले आएगा 1, फिर अगर मैं इसको यहाँ डिफाइन करूंगा स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग ऑफ आई, नहीं सॉरी, स्ट्रिंग ऑफ एक्स। ठीक है, चलाओ। कुछ हुआ नहीं। हम्म अमन, हम्म हम्म, कुछ हुआ नहीं ना। तो मतलब ये प्रिंट टेक्स्ट हटा दो ना। अब तो हम उसको सेव कर रहे हैं ना स्ट्रिंग में, जो भी मैं आउटपुट चाहता हूँ। ओके ओके, देखो, स्ट्रिंग में आउटपुट सेव हो रहा है ना, उसको मैं आखिर में करूंगा प्रिंट। आखिर में क्या, लूप के अंदर ही करूंगा? चलो ठीक है, करो। चलता रहेगा वहाँ पर। हम्म
सही है क्या? मेरे को एक चीज बताओ, ये जो हम स्ट्रिंग वाला है कि एक ही लाइन में आ जाए, तो इसको मुझे कहाँ कब कैसे डिफाइन करना है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या डिफाइन करना है मतलब? कि ये जैसे 1 2 3 4 हम एक वर्टिकल लाइन में कर देते हैं, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग के साथ मतलब एक ही लाइन में लेके आना है कोई भी आउटपुट, तो वो उस स्ट्रिंग को कहाँ पर डिफाइन करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले करना है कि इंक्रीमेंट के बाद करना है, ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला? देखो देखो ये स्ट्रिंग वाला। देखो, x की वैल्यू 1 है ना, तो मैं स्ट्रिंग में पहले क्या डालना चाहता हूँ? 1 डालना चाहता हूँ, 2 डालना चाहता हूँ? स्ट्रिंग की वैल्यू तो 1 है ना, तो नहीं स्ट्रिंग तो नहीं, एम्प्टी है, तो 1 चली गई स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में पहले मैं 1 डालना चाहता हूँ ना, हाँ। है ना? तो तभी मैंने पहले ये लाइन लिखी है, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी पहले, है ना? फिर मैंने x को 1 बढ़ा दिया, x की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, ठीक है। है ना? तो जब दूसरा इटरेशन चलेगा तो ये क्या करेगा, वो उसमें आगे जोड़ देगा। तो अगर मैं ये लूप, एक सेकंड में आया। हेलो। हाँ अब आप क्या, मैं ये कह रहा था कि जो ये इंक्रीमेंट कर दिया उसने सेकंड लाइन पे, ठीक है, तो ये जो लूप चल रहा है ये प्रिंट नहीं कर रहा क्या? प्रिंट को बाहर लिखने का मतलब क्या है? जब ये पूरा लूप चल जाएगा तब प्रिंट मारेगा? हाँ हाँ। हाँ चलो अंदर लिख के देख तो लो ना, अंदर लिख के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो प्रिंट करेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं अच्छा, ये बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो देख रहे हो ना क्या हो रहा है, पहले स्ट्रिंग में 1 स्टोर हो जा रहा है, फिर 1 2 ये स्टोर हो जा हर रहा है। इटरेशन पे हम्म जितने बार लूप चल रहा है ये उतने हम्म बार उसको प्रिंट करा रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब मैंने उसे बाहर क्यों करा प्रिंट, अंदर क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वो हर एक लूप में जो भी स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है ना, जो भी वैल्यू, हाँ उसको हर एक बार वो दिखाता रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि जो फाइनली जो वो सेव कर लेगा पूरा, उसको एक बार भी दिखाए। एक ही बार दिखाना है मुझे ना। अब अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू लूप जब खत्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगी x की वैल्यू? नल, नल। 0। एक बार प्रिंट करके देखो x को। लास्ट वाले में 5 5। नहीं नहीं नहीं, लूप के बाहर आके ना, लूप के बाहर आके x को प्रिंट करके देखो। हाँ प्रिंट करो x को, क्या वैल्यू होगी? आप मतलब पहले प्रेडिक्ट करो क्या होगी। 1 2 3 4 5। 5 होगी ना? हाँ, करो प्रिंट। 6 आ गई। 6 क्यों हुई? अच्छा, 1 से स्टार्ट हुई थी ना, 1 से स्टार्ट हुई थी। लूप चला 5 बार, मतलब 1 x में कितनी बार ऐड हुआ? 5 बार। 5 बार हुआ ना, इसीलिए उसकी वैल्यू 6 हो गई, हम्म। है ना? अरे समझ कैसे? में 6 कैसे हो ये गई? रेंज, ये रेंज 5 जो है, हम्म इस रेंज 5 का मतलब यही है ना, हम्म
0,1,2,3,4 हम्म ठीक है। अब यहाँ पे जब ये आई चला तो इसने हम्म 0 पहले लिया, तो हम्म 0 पे स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ऑफ x। हम्म x की वैल्यू यहाँ पर है 1, हम्म मतलब तो इंटीजर है और स्ट्रिंग हमारा 0 है, तो ये 1 चला गया यहाँ पे। हम्म ये सेकंड लाइन में आया, इसने देखा कि x प्लस 1 कर रहा है, हम्म ये इसने 1 था यहाँ पे 1 डाल दिया, प्लस 2 कर दिया, +1 x की कर दिया, वैल्यू 2 यहाँ पे बन 2 गया। डाल, 2 बन गया, हम्म और यहाँ पे मार दिया प्रिंट। हम्म बट अगर मैं पहले इटरेशन में देखूं कि अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो हम्म स्ट्रिंग जा रहा है 1, अच्छा हम्म तो उसको हमने सिर्फ इंक्रीमेंट करा बट प्रिंट स्ट्रिंग करा। हम्म अगर मैं इसके बाद ये अगर और कर दूं x, तो यहाँ पे 2 दिखाएगा ना पहले, हम्म, करो। 2 दिखा दिया ना इसने, हम्म क्योंकि यहाँ पे उसने बढ़ा दी एक वैल्यू हम्म तब उसने हम्म प्रिंट करा दी, हम्म और स्ट्रिंग की वैल्यू बनी होगी, पर वहां हाँ वो बढ़ रहा है, हम्म वहां वो बढ़ रहा है। तो अच्छा स्ट्रिंग को दिखा रहे हैं, देखो मतलब आपको अगर कोई भी चीज 5 बार प्रिंट करनी है, हाँ मैं कह रहा हूँ कि आपको जैसे कोई भी चीज 5 बार प्रिंट करनी है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, फॉर आई इन रेंज 5, इसका मतलब ये कि ये लूप 5 बार चलेगा, ठीक है। हम्म और प्रिंट कुछ भी मैं 5 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ 5 बार, तो ये 5 बार चलेगा लूप, है ना। अब ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरी x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मैं x की वैल्यू को 5 बार ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 ठीक है ना। तो देखो ये है मेरा फर्स्ट आइट्रेशन, अगर फर्स्ट आइट्रेशन की बात करूँ, ठीक है। फिर सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 2 1 होगा, तो हो जाएगा 3, है ना। अब मान लो कि मैं लूप ना 2 ही बार चला रहा हूँ, लूप में 2 ही बार चला रहा हूँ, ठीक है। 5 में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग भी डिफाइन करी थी, strg इक्वल टू ये empty, है ना। लेकिन मैंने ये लाइन पहले लिखी थी, strg इक्वल टू strg प्लस x, str ऑफ x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है अभी, 1 हाँ x की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना। फिर मैं सेकेंड आइट्रेशन में आया, strg में क्या हो गया, strg प्लस str ऑफ x लिखा मैंने, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है 1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ठीक है। 1 देखो 1 पे क्या ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2, है ना। और देखो पहली बार ये चला, ठीक है, फिर दूसरी बार चला। अब मैं थर्ड आइट्रेशन पे आ जाता हूँ। देखो थर्ड आइट्रेशन पे क्या होगा कि strg होगा strg स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ऑफ x, तो मैं 1 प्लस प्लस 2, नहीं strg की इससे ये पहले 1 क्या और 2 वैल्यू आएगा है, ना, 1 2 strg की 1 2 है ना, और यहाँ पे 3 होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, और जो मेरा x है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, सही है। और ये वो आ जाएगा लूप के बाहर, अगर मैं 3 बार चलाऊंगा तो, है ना। तो स्ट्रिंग में तो मेरा 1 2 3 रहेगा, लेकिन जो मेरा x होगा वो 4 हो जाएगा,
सही है ना? ठीक है, है ना, 3 बार अगर लूप क्योंकि चला, लास्ट 3 बार चला, पर लास्ट उसने जब करा तो चार चार ला दिया उसने 4 कर दिया ना। एक्सपी वाले। हाँ, हम्म, है ना, वो अलग बात है कि स्ट्रिंग में मैंने उस 4 को ऐड नहीं करा क्योंकि मुझे 3 बार ही करना था ना। तो हाँ हाँ, तो मतलब ये इसका एक लॉजिक है ना। बाकी इसमें कोई इतना मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम्म, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं ना ये प्रिंट कर दूँ 1 2 3, फिर 4 5 6 प्रिंट कर दूँ मैं, अगर मैं मतलब ये सिंपल सा ही अगर प्रिंट करना चाहूँ तो। ठीक है, तो इसको प्रिंट करने के लिए मतलब डबल फॉर लूप से कर सकते हैं क्या? जैसे मैं अगर हाँ कोड कर लिख के सकते हैं। देखता हूँ, देखो कोड लिखता हूँ, देखो फॉर आई इन रेंज 2 मार देता हूँ मैं। ठीक है, हम्म, तो मैं क्या करूँगा कि 2 बार अपना फॉर लूप चलाऊंगा, क्योंकि इसमें ना 2 लाइंस हैं। देखना अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, फॉर जे इन रेंज 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ठीक है, अब मैं एक स्ट्रिंग ले लूँगा, एम्प्टी स्ट्रिंग लूँगा, उसमें मैं ऐड करता रहूँगा कुछ str इक्वल टू strg इक्वल टू एम्प्टी। और इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, देखो strg इक्वल टू strg प्लस str ऑफ x, और x प्लस इक्वल टू, अगर मेरे को ये लिखना है ना x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इसको एक्स मैं प्लस ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस इक्वल टू 1, ये एक्स शॉर्टकट है। इक्वल टू एक्स प्लस वन नहीं लिख दो। हाँ वही लिख दूँ? हाँ। ठीक है, ये वो शॉर्टकट भी हैं इसमें। तो अब ये हो हम्म, गया। अब मैं क्या करूँगा कि strg इक्वल टू strg प्लस न्यू लाइन, और अब मैं प्रिंट कर दूंगा strg। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो मेरे पास ये आउटपुट आ गया। अब आपको समझ में आया कि हो कैसे गया ये? देखो, अगर ना आप ये बाहर वाली लूप को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, सिर्फ अच्छा इस वाली लूप को देखो, सिर्फ ये जो अंदर वाली लूप है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहले strg की वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 हो जाएगी, है ना, फिर वो नीचे आएगा, मतलब जब ये पहला लूप चल जाएगा ना तब ये 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। इतना तो सही है, strg में 1 2 3 आ जाएगा। हाँ ठीक है। सही है ना? हाँ ये आ गया। हाँ, अब ये मान लो ये लूप ना दोबारा चल रहा है, मान लो ये लूप दोबारा चल रहा है, इसको भूल जाओ, ये ऊपर जो लिखा है ना मैंने, ठीक है ना, अच्छा इसी पे फोकस करो, जे वाले पे। मान लो ये लूप दोबारा चलता है, हाँ, तब 1 2 3 के दोबारा मतलब? मतलब दोबारा 3 बार चलता है ये लूप। हाँ रेंज 3 दे रखी है ना, हाँ। तो एक 0 1 2 तक जाएगा। हाँ, तो फिर strg में क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम पे जाएंगे तो पहले 1 था, सेकंड आ गया, 2 आ गया। नहीं 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 नहीं, x की वैल्यू 3 हो गई है ना, x की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, मैंने आपको बताया था ना कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब क्योंकि भी फॉर आई वाला नहीं करते, अगर फॉर जे इन रेंज 3 है, ठीक हाँ है, हाँ अगर हाँ इसी वाले इनर लूप को देखते हैं हाँ हाँ तो हाँ। जे पहली बार स्टार्ट हुआ, हम्म ठीक है, उसमें लिखा है स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस स्टेयर ऑफ एक्स, पर एक्स की वैल्यू 1 है, हाँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग में आ गई 1। हाँ। बट जे जब शुरू हुआ तो जे की पहली वैल्यू 0 थी, तो वो हो गई 1। 0 हम्म प्लस 1 दैट इज 1। हम्म तो स्ट्रिंग है 1, एक्सपी मेरा 1, ये दोनों हो गए 1। सेकंड टाइम चला, ये आ गया 1 पे। हम्म स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्लस 1, तो पहले हम्म सेकंड वाले में str ऑफ x ये 1 रहेगी, हम्म और यहाँ पे 1 था पहले, तो 1
प्लस 1 2 हो जाएगी स्ट्रिंग की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 2, ऐसे बोल रहे हो आप? एक मिनट, देखो देखो ये थोड़ा सा ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने x को 1 इनिशियलाइज किया, ठीक है, x को 1 इनिशियलाइज किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं ना प्रिंट करना चाहता हूँ 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। लेकिन अब मैं ना सिंगल लूप का यूज नहीं करूंगा, डबल फॉर लूप का यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो देखो डबल फॉर लूप से कैसे कर सकते हैं, देखो दो तरीके हैं। फॉर आई इन रेंज 2, देखो जो 6 है ना, 6 है ना, तो 6 के डिवाइजर्स क्या हो सकते हैं, डिविजिबल मतलब जो उसको पूरा डिवाइड करते हैं, 6 के डिवाइजर का क्या होंगे? 2 6 को, हाँ 6 को 3 कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 2 3 और 6 itself। हाँ, तो दो तरीके हैं, या तो मैं 2 3 या 6 कर दूं, या फिर 3 2 या 6 कर दूं, सही है ना? ठीक है, तो मान लो मैं 2 3 जा करता हूँ, है ना, तो देखो क्या होगा। और j इन रेंज 3, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ हेलो, है ना। अब ये x को भूल जाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? ये 2 और 3 का जो कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आया, ये 2 नहीं ऊपर नहीं क्यों नहीं, लिखा, 3 नीचे क्यों वो लिखा? सब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ। देखो देखो, इसका मतलब तो आ रहा है समझ में, सिर्फ अगर मैं j को देखूं, इसका मतलब तो आ रहा है ना। जे का समझ में आ रहा है, हाँ, 3 बार कर देगा। 3 बार चलाना है ऐसे ना, प्रिंट हेलो 3 बार कर देगा। हाँ, लेकिन 3 बार इस हेलो कर देगा। लेकिन इस फॉर लूप को भी कितनी बार चलाना है? ऊपर वाले को नहीं 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 2 नहीं, बार। हाँ, इस जो जे वाला फॉर लूप है ना, ये तो 3 बार चलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जे वाला अच्छा फॉर लूप एक और बार चले, ठीक है। अच्छा, तो तो वो मतलब आप ये, ये कह रहे हो कि नीचे वाला अगर 3 बार चल रहा है हाँ तो ऊपर वाले को 2 बार चलाना है, तो मतलब 3 हेलो कर दिए और उसने 2 वाले ने और चलाया तो मतलब 2 और कर दिए, मतलब 5 हेलो हो गए, ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, देखो अगर ये लूप पूरा, ये वाला जो कोड मान लो, कोड अगर ये कोड एक बार चला तो हेलो कितनी बार प्रिंट हाँ, होगा? 3 बार। दोबारा ये कोड चलेगा तब कितनी बार प्रिंट होगा? दोबारा ये कोड चलेगा, इसका मतलब क्या है? अरे ये कोड मैं 2 बार चला रहा हूँ, इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है? अरे इसी नहीं, कोड को, अगर मैं इसको हटाते हैं, रुको रुको एक रुको मिनट। रुको 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 रुको, वो भूल जाओ, वो भूल जाओ अभी। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना, वही कर रहा हूँ मैं। देखो, हाँ तो ठीक बोलते ना, 1 2 3 4 6 आ गए। ओ, अरे देखो देखो, अगर मैं इस लूप को 2 बार चलाता हूँ, 2 बार चला दिया, मैं ये कहना चाह रहा था, तो ओके, 2 बार लूप चला तो 6 आएगा, सही बात है, सही है ना। तो बिल्कुल सही है। इस 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 वाले कोड को कितनी बार मुझे चलाना है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ एक आउटर लूप से, अच्छा, कि ये अंदर वाला है ना, ये कितनी बार चलना चाहिए। मान लो कि 2 बार। है, मैं चाहता हूँ कि 2 बार। अंदर वाला लूप चाहता हूँ मैं एक ही बार चले बस, मतलब अंदर वाला जो कोड है ना, हाँ, इस बाहर वाले फॉर लूप के अंदर जो भी कोड है ना, अगर मैं चाहता हूँ एक ही बार चले वो, ठीक है, अच्छा, तो हाँ एक बार चलेगा, है ना। हाँ नहीं तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, इसे कॉपी पेस्ट मारना पड़ रहा था ना 3 4 बार। हाँ। इससे अब बढ़िया मैं इसको 2 करते तो, इसको 2 कर इसको देंगे 2 तो कर दो, अब 2 कर देंगे 4। अब 6 कैसे बार हो गए करेगा, यार? 2 करेंगे तो यार 6 अभी बार 6 करेगा कैसे ना। हो गया? अरे देखो,
अमित जी आपको आ रहा है ये समझ में या? हाँ मतलब हाँ हाँ एक्चुअली देखो ये वाला सिर्फ इसको देखो ना, इसी पे फोकस करो। अगर मैं इसको एक बार चलाऊंगा तो हेलो 3 बार प्रिंट होगा, तीन वो हेलो मारेगा, 3 हेलो मारेगा, 3 हेलो मारे। तो हम्म सही चल गया। अगर मैं हम्म। इसी को 2 बार चलाऊंगा, इसी अच्छा, तो वो 3 हेलो कर दिए तो उसने 3 और मार देगा, 6, क्या ऐसे कर बोल रहे देगा हो? ना? हाँ 3 हाँ। वाले 2 बार। नहीं, अरे 6 बार मारेगा, क्योंकि ये लूप, नहीं एक ही नहीं लूप में उसने 3 हेलो कर दिए। फिर जब इसी लूप नहीं को नहीं फिर दोबारा चला रहे हो तो 3 और मारेगा वो, क्योंकि एक लूप में तो 3 बार मार रहा है ना भाई, है ना? ये अमन, नहीं यही तो है ना तीन आप कह रहे हो? 3 के 2 पेयर है, हाँ बस ठीक है। बस। अब ये मतलब बोल रहा है कि लूप में ही मारा, एक लूप ने उसने 3 बार मार दिया। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, एक लूप में एक बार मार दिया, अब वो 3, अगर मैं ऊपर लिख दूंगा 3, तो कितने बार होगा तेरे हिसाब से? 9, 3 का 9। 3 हो जाएगा फिर, क्यों? 9 हो क्योंकि जाएंगे। 3 तो उसने पहले में ही मार दिया ना। हाँ वो नीचे ठीक है वाले ना को अमन लेके आप? चल रहा है। हाँ बस बस बस। मतलब ठीक है। कहने का मतलब उस तरीके का है ना कि 1 घंटे में मतलब अगर मैं मतलब मान लो कि मतलब 3 रुपए कमा रहा हूँ, 1 घंटे में? 3 रुपए कमा रहा हूँ, तो दो अच्छा। 2 घंटे में 6 रुपए कमाऊंगा, है ना? तीन हाँ। हम्म, घंटे में 9 रुपए कमाऊंगा। 9। तो वही वाला हिसाब किताब है मतलब, है ना? अच्छा ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, 44 और 40 आ गया समझ में। है हाँ ठीक है हाँ। लाइन 44 और लाइन 40 हाँ समझ हाँ में आ गई। ठीक है। अब अगर मैं ये एक्स ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स को ना मैं एक्स को चलो मैं ज़ीरो से शुरू करता हूँ। एक्स को मैं ज़ीरो से शुरू करता हूँ और इनको ना मैं 2 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखता हूँ x इक्वल टू एक्स प्लस 1 हम्म। और प्रिंट x करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? ठीक है ना? पहले में आई कि 1। देखो देखो देखो, जो लूप है ना, दोनों को मिला के जो लूप चल रहा है कितनी बार चलेगा? ये नीचे वाला चलेगा 2 बार, 4 फिर उसी लूप को 2 बार चलाना, और तो 4 हो गए। 4। 4 बार चलेगा ना, मतलब x प्लस 1 4 बार चलेगा। सही है? हम्म। सही है ना, x प्लस 1 4 बार चलेगा। ठीक है हाँ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बार चलने के बाद? मतलब x 3 5। हो जाएगी। है। 5 हो जाएगी, 5। अच्छा ठीक है, एक बार इसे प्रिंट करके देखते हैं। नहीं पहली बारी 0 फिर उसके बाद 1 फिर 2। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, हाँ, +1 है ना, तो ठीक है ठीक है। एक को हम 4 बार ऐड कर रहे हैं ना, तो 4 ही आएगा ना, ठीक है। है ना? अब अगर मेरे को क्योंकि किसी, फर्स्ट टाइम तो x 0 होगा तो 0 + 1 फिर हाँ 1 + 1 ऐसे करके। अब कितनी बार करेगा ये? अगर 3 और 2 मार दूंगा, हाँ। 6। अब 1 से लेकर 6 तक करेगा। सही है? मतलब हम्म देखो फोकस इस चीज पे है कि ये वाला जो अंदर वाला कोड है ना, हम्म ये उतनी बार चलेगा जितनी बार ये रेंज दूंगा मैं, मतलब 3 2 या 6 हो जाएगा ना। तो ये जो कोड है हम्म, 6 बार चलेगा, बस ये समझ लो आप, है ना? ठीक है। यार समझ में नहीं आया ये। है मतलब देखो ना, अगर आप इस तरीके से एज्यूम कर लो ना कि मतलब इसी कोड को अगर मैं 3 बार चलाना चाहूँ, ये देखो ना, जैसे मैं ये बता रहा था ना आपको कि देखो ना स्ट्रिंग में जैसे, तो समझ में आ गया, क्योंकि वो एक ही, यहाँ पे नंबर्स में क्या था, वो वैल्यू चेंज कर रहा है। हम्म। जे का जे। खैर मतलब जो ये वाला था, ये वाला आया था आपके समझ में? ये जो ऊपर मैंने ऊपर भी तो चलाया था, डबल फॉर लूप,
जिसमें हमने स्ट्रिंग में से वो निकाला था, हाँ ये वाला, हाँ तो एक ही सिंगल चला है ना। ये वाला। हाँ ये समझ में आया। इसमें क्या हुआ था, हाँ इसमें क्या हुआ था, ये जो मुझे ये बताओ कि जो ये एरे है ना, बाहर वाला लूप, ये कितनी बार चलेगा, मतलब जो मेरा एरे है ना उसमें ये स्टोर्ड है, तो ये बाहर ये वाला लूप 3 बार चलेगा। ठीक है, और अंदर वाला कितनी बार चलेगा? ये भी 1 2 3 4 बार चलेगा ये। अच्छा, नहीं अगर ये 4 बार चल रहा होता, देखो देखो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि जो पहले हम्म लाइन के जितने वर्ड्स हैं उतनी बार चल रहा है, हर हम्म एक लाइन के जितने वर्ड्स हैं उतने बार चल रहा है ये, है ना। कितने लाइंस के वर्ड है? देखो ये पहली लाइन है, इसमें 4 वर्ड है, हाँ तो ये हाँ 4 बार चल रहा है। इसमें 3 वर्ड है तो ये 3 बार चल रहा है। इसमें 4 वर्ड है तो ये 4 बार चल रहा है, ऐसे हो रहा है। क्योंकि क्योंकि जो लूप है वो उतनी बार तो चलेगा जितने वर्ड्स होंगे उसमें, मतलब अगर इस तरीके का एरे है। नहीं तो इसको दूसरी तरीके से कहता हूँ ना मैं, कि हाँ जब यहाँ पे सेकंड लाइन में लाइन डॉट स्प्लिट कर दिया तो माय नेम इज अमन को उसने एक और स्ट्रिंग वो बना दिया लिस्ट। हाँ ठीक है, तो उस लिस्ट में तो अब माय नेम इज अमन ये अलग अलग टूट गया ना, तो ये हाँ 4 है तो हाँ इसलिए 4 बार चलेगा ये। हाँ, ठीक था पहली ना, बार में मेरा 4 चार बार जवाब चलेगा। दिया। पहली बार तो हाँ 4 बार चलेगा, दूसरी बार कितनी बार चलेगा? दूसरी मतलब लाइन में, मतलब ये लाइन जब पहली बार चलेगा, मतलब जो फॉर लाइन इन एरे जब पहली बार चलेगा, तब हम्म उसमें लाइन में ये तीन स्टोर हो जाएगा, माय नेम इज अमन। ठीक है, हम्म जब हम्म यही दोबारा चलेगा, फॉर लाइन इन एरे जब ये हम्म दोबारा चलेगा, तब लाइन में क्या स्टोर हो जाएगा? अभी नीचे वाले मैं को भूल समझा जाओ, नहीं। अभी नीचे वाले अच्छा को नीचे भूल तो जाओ, भूल जाए। सिर्फ इसी को देखो, हाँ लाइन इन एरे। अगर हाँ ये एक बार चलेगा तो लाइन में क्या आएगा सबसे पहले? माय नेम इज समन, हाँ, जब दूसरी बार चलेगा तब क्या आएगा? हाउ आर यू, हाँ, और तीसरी बार? वी आर कोडिंग टुडे। तो ये समझ में आ रहा है ना, लाइन हम्म लाइन में हर एक टाइम पे अलग अलग लाइन आ रही है, मतलब ना पहले ये वाली, हाँ फिर मैं क्या कर रहा एलिमेंट्स है ना। हूँ, हर एक लाइन को तोड़ रहा हूँ। ठीक है, हम्म तो अगर मैं सिर्फ इस वाले कोड में फोकस करूँ, ठीक है, हम्म तो अगर मान लो ये पहली लाइन पे चल रहा है, मान लो, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, ये वाला, मतलब वर्ड एरे क्या है, मतलब मैंने इसको स्प्लिट मार दिया ऐसे करके ना, माय ये नेम 4 इज, बार चलेगा ना भाई। 4 बार चलेगा, है ना। हाँ और दूसरी बार कितनी बार चलेगा अगर हाउ आर यू होगा लाइन में? 3 बार। तो 3 बार चलेगा, है ना। हाँ और वी आर कोडिंग टुडे होगा तो 4 बार चलेगा। हम्म सही है ना। तो हम्म मतलब वही प्रोसेस इसमें हो रहा है कि आप कह रहे थे ना कि 4 बार, ये मतलब इसकी जो चलने की वो है ना वो बार बार बदल रही है, क्योंकि ये वाला कोड तो उतनी बार ही चलेगा ना जितना मेरे वर्ड एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे, हम्म है ना। तो वर्ड एरे के अंदर पहले 4 एलिमेंट्स हैं पहली बार, हम्म है ना, दूसरे में 3 एलिमेंट है ना, और तीसरे में 4 एलिमेंट है। हम्म। सही है क्या? तो अगर हम इस कोड एक में, मिनट, एक मिनट ऊपर करना, एक मिनट ऊपर हम्म, करना। अच्छा आप बताओ आप क्या करते हैं। मैं यही कह रहा था कि मतलब एक बार ना डबल फॉर लूप को थोड़ा सा मतलब देख लो, एक्सप्लोर कर लो कि क्या है इसमें ना, और मतलब डबल फॉर लूप का मतलब क्या है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब घुमाने वाला है ना। तो
जैसे मैंने यहाँ पे यार ये एग्जांपल, जो था ना, ये 47 वाला जो था ना, ये कोड, हाँ यार ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ये कर क्या, यहाँ पे डबल जो हो रहे हैं, ये क्या कर रहा है नंबर्स के केस में? है, देखो देखो, अगर हम सिर्फ इसमें फोकस करें, इसमें, ठीक है, तो ये जो कोड है 2 बार चलेगा, मतलब ये जो x इक्वल टू एक्स प्लस वन और प्रिंट x है 2 बार चलेगा हाँ। ना। और अगर यही कोड दोबारा मैं चला देता हूँ, मतलब अगर वो यहाँ से दोबारा शुरू करता है, इस फॉर लूप से दोबारा शुरू करता है, तो x की वैल्यू तो मेंटेन रखेगा ना। x की वैल्यू लास्ट टाइम 3 हो गई थी जो पहले आइटरेशन खत्म हुआ था, है ना। तो इसने दोबारा फॉर j इन रेंज 2 चलाया, तो मतलब ये वाला जो नीचे वाला कोड है ना, वो 2 बार और चलेगा, है ना। तो x इक्वल टू एक्स प्लस वन करूंगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 5 होगी, फिर 6 होगी। तो देखो देखो, अगर हम इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, तो देखो ऐसे हो रहा है एक्चुअल में कि देखो, लूप 1, ठीक है ना, लूप 1 1 2 3 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। फिर जो लूप 2 है वो 2 3 4 कर रहा है ना। तो लूप 1 और लूप 2 में जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो तो सेम ही हो रहे हैं ना। मतलब जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि आप अगर इसको 2 बार चलाना चाहते हो, सेम इसी कोड को 2 बार चलाना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, फॉर आई इन रेंज 2 और फॉर जे इन रेंज 2 प्रिंट प्रिंट हेलो। अब ये खत्म होने वाला है ये टाइम, और रेंज 3 होगा, सही है, ठीक है ना। देखो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये जो नीचे 49 में लिखा है ना, 49 और 48 बराबर हैं। अब वो कैसे बराबर हैं वो खुद सोचो, बराबर कैसे हैं वो। दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है,